हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास में। दोस्तों, हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कैसे पार्टनरशिप होती है, कैसे उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है डिवाइड होता है। आज हम करेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस। और दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और वीडियो को एंड तक देखना। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अमित एंड सुमित स्टार्टेड अ बिजनेस इनिशियली विद ₹14,200 एंड 15,600। तो देखिए कैसे मैंने सिखाया था आपको कि अमित एंड सुमित दो लोग हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। इनिशियल अमाउंट उन्होंने डाला 14,200 अमित ने डाला, 15,600 सुमित ने। तो रेस्पेक्टिवली इफ टोटल प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ ईयर, देखिए एक साल की बात हो रही है, एंड ऑफ ईयर, तो एक से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड से। एंड हम इनका रेशो कैलकुलेट कर लेंगे, और वो जो रेशो मेरा निकल के आता है वो क्या होता है, प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट ऑफ रेशो होता है प्रॉफिट का। तो एंड ऑफ द ईयर इन्होंने कितना कमाया, 74,500। तो देखिए प्रॉफिट उन्होंने कमाया है। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, पहले इनका रेशो कैलकुलेट करेंगे। ये मेरा कैंसिल आउट होगा, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 8 ज़ा। तो देखिए यहाँ से रेशो कैलकुलेट होकर आ रहा है मेरा 71:78, यानी कि प्रॉफिट का रेशो है। तो देखिए टोटल प्रॉफिट की उसने बात की है 74,500। तो यहाँ से अगर मैं टोटल की बात करूँ तो टोटल मेरी कितनी यूनिट आ रही है, यानी कि 8 + 1 9 7 7 14। तो देखिए टोटल 149 आ रही है यूनिट्स। इसको हम इक्वेट करेंगे 74,500 से। इक्वेट करके देखिए ये 5 से मल्टीपल में है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 5 9 ज़ा 45, 5 4 5 4 ज़ा 20, 4 2 5 1 ज़ा 5। हाँ जी, ये 5 से कैलकुलेट हो गया, यानी कि यहाँ से मेरी 1 यूनिट कितनी आई, 500 के बराबर। तो देखिए अब वो पूछ रहा है देन व्हाट इज द अमित शेयर इन द प्रॉफिट। तो अमित का शेयर कितना है, 71, यानी कि 71 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 71 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 71 × 500 इज इक्वल टू 00, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो देखिए यहाँ से मेरा आंसर आया 35,500, यानी कि डी इज द मेरा करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड ₹45,000, 90,000 एंड 90,000 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए इस बार तीन लोग हैं, ए बी एंड सी, इन्वेस्ट कर रहे हैं 45,000, 90,000 एंड 90,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द 2 ईयर। देखिए इस बार 2 साल की बात कर रहा है ये, यानी कि 2 साल बाद रेशो कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट का। दे अर्न अ प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट उन्होंने इतना अर्न किया 1,64,000। तो यहाँ से मेरा रेशो कैलकुलेट होके आएगा। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो 3 से कैलकुलेट करेंगे इसको, डायरेक्ट मैं 15 से कैलकुलेट कर देता हूँ। 15 3 ज़ा 15 6 ज़ा एंड 15 6 ज़ा। तो उसके बाद 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6। तो जो मेरा रेशो कैलकुलेट होके आया वो रेशो आया 1:2:2। तो टोटल कितना प्रॉफिट है, 2 2 4 और 5, 5 यूनिट 164,000 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका बी का शेयर पूछा है इसने कि बी का शेयर कितना, तो बी का शेयर कितना है इसके अंदर, 2। तो यानी कि 2 यूनिट मेरे को कैलकुलेट करना है, तो 164,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 मेरा नीचे आ जाएगा। तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे, यानी कि 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, 2 जीरो। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो क्या होगा, 2 8 ज़ा 16, 1 2 2 ज़ा 4 और 5 2 3 ज़ा 6। तो आंसर मेरा आया 65,600। तो डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अमित एंड सुमित स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ, अमित एंड सुमित ने इन्वेस्ट किया 1,85,000, अमित ने इन्वेस्ट किया
एंड 2,25,000 सुमित ने इन्वेस्ट किया। इफ सुमित शेयर इन द प्रॉफिट अर्नड बाय देम इज ₹99,000 देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय देम टुगेदर। तो देखिए इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन इस बार जो है इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने सालों के लिए इन्होंने बिजनेस किया। इस बार क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम जो है क्या करेंगे, मान लेते हैं हम अपनी तरफ से इक्वली टाइम होगा, चाहे आइदर 1 साल हो या 2 साल हो या 3 साल हो, कितने भी साल हो इक्वली होगा, तो वो कैंसिल वैसे ही हो जाना है रेशो के टर्म्स में जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी और ये मेरा कैंसिल होगा, 5 3 15, 37। तो यहाँ से मेरी जो रेशो कैलकुलेट हो जाएगी वो आएगी 37:45। तो देखिए इसने बोला है इस बार कि सुमित के शेयर प्रॉफिट अर्नड बाय देम इज 9,000। तो सुमित का शेयर है यहाँ से 45, उसने अर्न किया है 9,000। ठीक है, तो देखिए 1 यूनिट मेरी यहाँ से कितनी कैलकुलेट हो जाएगी, यानी कि 45 2 जा 90, 1 यूनिट मेरी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी 200। देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय देम टुगेदर। तो दोनों ने कितना कमाया, यानी कि दोनों ने यहाँ से कितना कमाया है, तो देखिए दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 7 5 12 12 4 3 7 और 8, तो 82 यूनिट। तो 82 यूनिट कैलकुलेट होगी। तो 82 यूनिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सिंपल इसको 82 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 जीरो 2 दूनी 4, 2 8 जा 16, तो 16,400 मेरा आंसर आया, यानी कि बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, ए एंड बी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशो 5:2। तो देखिए ए और बी मेरा इन्वेस्ट कर रहे हैं 5:2 में। ठीक है, डायरेक्ट रेशो दे दिया है, ये इन्वेस्टमेंट भी है हमारी और ये प्रॉफिट ऑफ शेयर भी है कि किस तरीके से इनका रेशो है प्रॉफिट का। इफ 9% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, टोटल प्रॉफिट का 9% जो है चैरिटी में चला जाता है। तो ये जो है मेरा ये 5:2, ये प्रॉफिट मेरा कौन सा प्रॉफिट है, चैरिटी में जाने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि यदि 9% टोटल प्रॉफिट का चैरिटी में चले जाए तब ए का शेयर कितना होगा 650। तो ए का शेयर कितना होगा 650, यानी कि यहाँ पे ए का शेयर कितना है 5 यूनिट, 650 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट की बात करूँ तो ये कितना आएगा 130। ठीक है, टोटल शेयर की टोटल प्रॉफिट की बात करूँ यहाँ से तो 7 यूनिट है, तो यानी कि 130 × 7, यानी कितना हो गया ये 910 रुपये। तो देखिए 910 रुपये मेरा कब आया, जब 9% चैरिटी के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो 100% की बात पूछ रहा है, वो पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट कितना 100%। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं हम, इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने ये करा है ना। बस ये मेथड अगर आप सीख गए ना सॉल्व करने का, तो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बचता। परसेंटेज के क्वेश्चन भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो और सारे क्वेश्चन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए कैसे बात कर रहा है, 9% जो है टोटल प्रॉफिट का चैरिटी के अंदर चला गया, तो ये मेरा कितने के बराबर हुआ, यानी कि ये मेरा बराबर हुआ 91% के। देखिए 900 में से अगर 9% मेरा चैरिटी में चला जाएगा तो ये 91% ही तो बचेगा। तो 91% किसके बराबर हुआ, 900 के बराबर हुआ। ठीक है, अब 100% निकालना है हमें, क्योंकि टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए 100% किसके बराबर होगा, 900 × 100%। ठीक है, और जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो मेरा डिवाइड में आ जाता है, तो यानी कि डिवाइडेड बाय 91%। ठीक है, तो देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोस्तों 91 है 910। ठीक है, तो 91 से 91 जाएगा 10, 100 × 10 कितना होगा मेरा 1000 रुपीज़। तो देखिए 1000 रुपीज़ में से टोटल प्रॉफिट में से 9% मेरा चैरिटी में जा रहा था, उसके बाद कैलकुलेट होकर आ रहा था 910 रुपये। 910 रुपये इनके अंदर
डिवाइड हो रहा था 5:2 के टर्म्स में। तो मेरा आंसर हो गया यहाँ से 1000। इसको हम और भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और आप ये मेथड भी इजीली सीख जाओ। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा, ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, यानी कि ए एंड बी बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द रेशो 1:2। तो देखिए 1:2 के इन्होंने इन्वेस्ट किया, 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। तो देखिए वही सेम क्वेश्चन है, इस उसके अंदर 9% था, इसके अंदर 5% है, चैरिटी में जा रहा है। ये बी का शेयर कितना है मेरा, बी का शेयर यहाँ से मेरा है 760 रुपीज। देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न, बड़े इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे। अब इसके अंदर कुछ बचता ही नहीं है, तो 2 यूनिट मेरी इसके बराबर है, तो 3 यूनिट मेरी किसके बराबर होगी, 760 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 6, 2 8 60, 16 0, यहाँ से आया मेरा 1140। तो 1140 मेरा किसके बराबर है, यानी कि 95% के बराबर है 1140, क्योंकि 5% तो मेरा चैरिटी के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 100% निकालना है, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 1140 इंटू 100% डिवाइडेड बाई 95%। तो देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मेरा कैंसिल आउट होगा 5 से, 5 2 10, 5 1 5 4, तो यहाँ से आया मेरा 19। तो देखिए ये मेरा कैंसिल होगा कितने पे, 6 पे। ठीक है, 6 पे जा रहा है, यानी कि यहाँ से आ गया 60। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 00 6 दूनी 12, तो यहाँ से आ गया मेरा 1200। ठीक है, तो ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विद ₹9,000 एंड बी ज्वाइंस हिम आफ्टर 6 मंथ। तो देखिए बी, ए और बी हैं दो, तो ए ने स्टार्ट किया 9,000 से और बी ने ज्वाइन किया इसको 6 महीने के बाद। जैसा मैंने अपने लेक्चर के अंदर बताया था कि कुछ जो है बीच में भी ऐड ऑन होते हैं और कुछ बीच में क्विट करके चले जाते हैं। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो मेरा लेक्चर सबसे पहले जरूर जाके देखना, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो उसे लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको आगे से नोटिफिकेशन इजीली गेट हो सके। तो देखिए ए एंड बी, तो बी ने 6 महीने बाद ज्वाइन किया विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹45,000। तो बी ने कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई इसमें, 45,000 से। तो देखिए व्हाट विल द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट्स ए एंड बी एट द एंड ऑफ ईयर। देखिए 1 साल की बात हो रही है, तो इसने तो पूरे साल इन्वेस्ट किया 9,000, लेकिन इसने 45,000 के साथ इन्वेस्ट किया 6 महीने के बाद, यानी कि इसने सिर्फ 6 महीने ही इन्वेस्ट किया, 6 महीने के बाद इन्वेस्ट किया, मतलब 6 महीने ही इन्वेस्ट किया। तो देखिए इसका क्या होगा, 6/12। ये चीज मैंने आपको बता रखी है कैसे आई है। तो देखिए 6 दूनी 12, 2 मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 9,000 इंटू 2 रेशो 45,000। तो देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 3 तिया 9, और या फिर डायरेक्ट 5 निम 45। ठीक है, तो यहाँ से मेरा रेशो कैलकुलेट होके आएगा 2:5। तो बोल रहा है ये कि व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट्स ऑफ ए एंड बी। तो रेशो पूछ रहा है बस, इसके आगे इसने कुछ नहीं गिवन दिया हमें क्वेश्चन में, तो रेशो आ गया मेरा 2:5, यानी कि सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी इन्वेस्ट इन द रेशो। तो ए और बी ने इन्वेस्ट किया 3:5 में। आफ्टर 6 मंथ्स सी एंटर्स, देखिए 6 महीने के बाद सी आ रहा है, बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ बी। तो जितनी बी ने करी है उतनी ही ये आ रहा है सी लेकर के। तो यानी कि 5 यूनिट मेरी जो है सी भी लेकर के आ रहा है 6 महीने के बाद, यानी कि 1/2 यहाँ से आ जाएगा, 6 मंथ का मतलब 1/2। ठीक है, तो व्हाट विल द रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ए बी एंड सी एट द एंड ऑफ द ईयर। तो देखिए 1 साल की बात हो रही है, तो इसने तो 6 महीने के लिए करा है खाली, तो 2 से मेरा देखिए एलसीएम लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम लेते हैं, अगर रेशो के अंदर जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारा
फ्रैक्शन में होती है कोई वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो एलसीएम आएगा, क्योंकि यहाँ तो वन है और यहाँ पे वन है, तो डिवाइड करेंगे टू को वन से तो टू ही आएगा मेरा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री से तो टू थ्री ज़ा सिक्स, रेशो फाइव टू ज़ा टेन, रेशो फाइव। तो मेरा टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि टू तो सबके नीचे है, ठीक है, तो टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेशो क्या बचेगा, सिक्स रेशो टेन रेशो फाइव। तो यही मेरा उसने पूछा है कि क्या रेशो आएगा, इनका रेशो प्रॉफिट क्या है, सिक्स रेशो टेन रेशो फाइव। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अमित एंड सुनील स्टार्टेड अ बिजनेस इनिशियली विद रुपीज 5100 एंड 6600 respectively. Investments done by both the persons are for different टाइम पीरियड्स। तो देखिए डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। इफ द टोटल प्रॉफिट इज इतना, देन व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ अमित। तो देखिए डिफरेंट टाइम पीरियड उसने बोला है कि डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन इसने टाइम गिवन नहीं दिया। तो हम अपनी तरफ से तो कुछ टाइम ले नहीं सकते कि भाई एक साल दो साल। अगर वो बताता हमें कि भाई इतने साल के लिए अमित ने इन्वेस्ट किया, इतने साल के लिए सुनील ने इन्वेस्ट किया, तो हम उसका प्रॉफिट ऑफ शेयर निकाल लेते, ठीक है, रेशो ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते। रेशो ऑफ प्रॉफिट निकल जाता तो फिर मेरा जो है मुझे इजीली पता हो जाता कि टोटल प्रॉफिट इन्होंने कितना कम गेट किया है। तो देखिए यहाँ से मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि, क्योंकि टाइम ही नहीं गिवन है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डाटा इन एडिक्वेट, क्योंकि टाइम मुझे गिवन नहीं है। तो आंसर क्या हो गया मेरा, डी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 5000। तो देखिए ए ने इन्वेस्ट किया 5000 से। आफ्टर 2 मंथ्स बी एंड सी ज्वाइन। देखिए 2 महीने के बाद बी और सी ने ज्वाइन किया। 2500 रुपये से बी ने ज्वाइन किया और 3500 रुपये से सी ने ज्वाइन किया, ठीक है। इफ टोटल एनुअल प्रॉफिट वाज इतना, तो देखिए एक साल की बात हो रही है, तो यानी कि इसने तो मेरा एक साल के लिए इन्वेस्ट किया, इन्होंने 2 महीने बाद इन्वेस्ट किया, यानी कि 10 मंथ के लिए, तो 10/12। ऐसे ही इसने भी 10/12, ठीक है। तो रेशो निकाल लेंगे हम। रेशो कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेंगे 12, ठीक है। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी कि 12×5 = 60,000, रेशो 25,000, रेशो 35,000। ये मेरा रेशो निकल के आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो 12/5/7, तो ये मेरा रेशो निकल के आ गया। रेशो ऑफ प्रॉफिट, इफ टोटल एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ है 4800, तो ऐड कर देंगे 12 + 5 17 और 7 24, तो 24 मेरा बराबर हो गया 4800 के। यहाँ से 1 यूनिट की बात करूँ अगर मैं, तो कितना आएगा 200, ठीक है। तो बी का शेयर पूछा है इसने, तो बी का शेयर कितना है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 को, तो कितना आ जाएगा 5×2 = 10, यानी कि ये आ गया 1000 रुपीज। तो आंसर क्या हो गया मेरा, बी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड बी स्टार्टेड अ जॉइंट बिजनेस। तो देखिए ए और बी ने जॉइंट बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने इन्वेस्ट किया वॉज थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। तो देखिए बी ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि मैं सपोज करता हूँ बी ने मेरी इन्वेस्टमेंट की है 1 यूनिट, ठीक है। तो ए ने कितना उसका थ्राइस इन्वेस्ट किया है, ठीक है। एंड द पीरियड ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट वाज ट्वाइस द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। अगर बी ने मेरा 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो इसने जो है उसका ट्वाइस किया है, यानी कि 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ से रेशो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा मेरा, 3×6 रेशो ए। तो ये क्या कह रहा है कि इफ बी गॉट 6000 एज प्रॉफिट, तो बी कितना गॉट कर रहा है 6000 एज ए प्रॉफिट, देन व्हाट विल बी द 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। तो देखिए टोटल प्रॉफिट का 20% पूछ रहा है ये हमसे। तो टोटल प्रॉफिट पहले हम कैलकुलेट करेंगे, 6 + 1 7 यूनिट, तो यानी कि 6000 इंटू 7 कितना होगा, 7×6 = 42,000, ठीक है। और इस 42,000 का जो है वो 20% हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो 42,000 का 20% करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास,
दो दूनी चार, दो चौक आठ, यानी कि 8400, यानी कि 8400, यानी कि बी मेरा जो है करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, अगला क्वेश्चन कहता है ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग ₹16,000 एंड 12,000 रेस्पेक्टिवली आफ्टर 6 मंथ्स। देखिए इसके अंदर सी भी मुझे दिख रहा है, तो ए और बी ने कितना करा इन्वेस्ट, ए और बी ने इन्वेस्ट किया 16,000 एंड 12,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आफ्टर 3 मंथ्स ए विड्रॉज ₹5,000। तो देखिए 16,000 इसने 3 महीने के लिए ही इन्वेस्ट किया, उसके बाद इसने विड्रॉ कर लिया 5,000, एंड बी ने इन्वेस्ट किया 5,000 मोर, और बी ने 5,000 और ऐड कर दिए उसके अंदर। ठीक है, तो 5,000 उसने ऐड कर दिए। तो आफ्टर 3 मोर मंथ्स, तो 3 महीनों के बाद सी ने ज्वाइन किया। तो ठीक है चलिए चलते हैं। देखिए इसने क्या किया कि 16,000 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, यानी कि 3/12 हो गया। देन उसके बाद इसने क्या करा, 5,000 निकाल लिए ए ने, तो यानी कि 11,000 ही बचे। नेक्स्ट 9 महीनों के लिए इसने क्या करा कि 11,000 ही इन्वेस्ट किया। ऐसे ही 12,000 बी ने क्या किया कि 12,000 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किए, और 3 महीने के बाद इसने जो है 5,000 उसमें और ऐड कर दिए। ठीक है, तो उसके बाद 9 मंथ ही बचे, क्योंकि 1 साल की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो उसके बाद जो है सी ने ज्वाइन किया है। सी ने कितनी इन्वेस्टमेंट से ज्वाइन किया है, 21,000 से। सी ने 21,000 से, देखिए ये यहाँ से जो है मेरा ए का रेशो है, और यहाँ तक मेरा बी है। देन उसके बाद सी स्टार्ट हो रहा है। सी ने कितने, देखो 3 और 3 6 महीने के बाद इन्वेस्ट किया है, क्योंकि 3 महीने तक तो इन्होंने ए और बी ने इन्वेस्ट किया था, उसके 3 महीने बाद इन्होंने ऐड और विड्रॉ किया था, उसके भी 3 महीने बाद, यानी कि 6 महीने बाद जो है सी ने ज्वाइन किया 21,000 से। तो कितना बचा मेरे पास, 6 महीने बचे जो सी ने ज्वाइन किए हैं। ठीक है, द शेयर ऑफ बी एक्सीड्स दैट ऑफ सी। ठीक है, तो शेयर क्या है बी का, एक्सीड कर गया सी से। ठीक है, ज़्यादा है। आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ इतना। तो ये पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि शेयर ऑफ बी, बी का शेयर सी से कितना ज़्यादा है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट उसने दे दिया है 2,00,000, ये 26,400 रुपये। ठीक है, तो 1 साल के बाद कैलकुलेट करेंगे इसको। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए एलसीएम लेंगे यहाँ से हम, 12 मेरा एलसीएम आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 16 तिया 48,000 ऊपर आएगा, प्लस 99,000 मेरा यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद बी का अगर कैलकुलेट करेंगे तो बी का कितना आएगा, यहाँ पे भी 12 एलसीएम लेंगे, तो 12 तिया 36,000, प्लस 7 9 63 3 6 9 1 कम 9 और 6 15, 153 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो है मेरा 12 नीचे रहेगा, और ये रहेगा 1000, 6 1 जा 6 2 जा 12। तो इतना मेरा आ गया। तो इसके बाद ऐड कर लेंगे इसको, यानी कि 9 8 17, 9 4 13 और 1 14, डिवाइडेड बाय 12, रेशो 98189 डिवाइडेड बाय 12, रेशो 1:6,000/12। तो देखिए 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर, 3 जीरो से 3 जीरो मेरी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए 7 4 11 और 1 12। ठीक है, 3 से कैंसिल हो रहा है, 9 8 17 और 1 18, 3 से कैंसिल हो रहा है ये भी, और 3 से सारे ही कैंसिल हो रहे हैं मेरे। तो 3 6 18। ठीक है, 3 तिया 9, उसके बाद 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 निम 27। ठीक है, 3 चौक 12 एंड 3 दूनी 6। तो देखिए 7 से फिर कैंसिल आउट हो रहा है, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, एंड 7 6 जा 42। अब मेरा कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो रेशो मेरा आया 7:9:6। तो यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना आया मेरा, टोटल प्रॉफिट मेरा आया 9 6 15 और 7 22, 22 यूनिट। अब 22 यूनिट मेरे किसके बराबर हो गया, 26,400 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, 22 1 कम 22, 2,
देखिए 11 से जो है 11 दूनी 22, ठीक है 11 से ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2400 और 12 पे 1200, तो एक यूनिट मेरे किसके बराबर आएगी, 1200 के बराबर। ठीक है दोस्तों, एक यूनिट मेरी आई 1200 के बराबर। तो उसके बाद इसने क्या पूछा कि B जो है कितना एक्सीड कर रहा है C से, तो B यहाँ से कितना एक्सीड कर रहा है C से, 3 यूनिट। 3 यूनिट ही तो ज़्यादा है, 3 यूनिट ही तो ज़्यादा है B की C से, तो 3 यूनिट हमसे वो पूछ रहा है, तो यानी कि 1200 इंटू 3 हम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 12 या 36, 3600। तो आंसर मेरा होगा डी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर ये समझ में नहीं आया दोस्तों तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को जो है दोबारा आपको बता दूंगा और अच्छे तरीके से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल्स इन द रेशो ए बी एंड सी 4:6:9 में इन्वेस्ट कर रहा है। एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशो, तो देखिए प्रॉफिट उन्होंने किस रेशो में गेट किया है, 2:3:5 में। ठीक है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ऊपर वाली जो है मेरी इन्वेस्टमेंट है, और ये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, पूछ रहा है फाइंड द रेशो ऑफ देयर टाइम फॉर विच दे कंट्रीब्यूटेड देयर कैपिटल्स, तो टाइम पूछ रहा है इसके अंदर हमारे पास। तो देखिए इसे निकालने के दो तरीके हैं, एक मैं आपको लॉन्ग मेथड से समझाने के लिए बता देता हूँ, और उसके बाद मैं इसका फास्ट ट्रैक मेथड भी बता दूंगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट और देन टाइम, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसका T1 हो गया, T2 हो गया एंड T3 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो मेरा प्रॉफिट निकल के आता है, जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन में करा है। तो यानी कि 4T1:6T2:9T3, ऐसे ही तो हम निकालते हैं। तो उसके बाद मेरा रेशो क्या निकल के आता है, 2:3:5। तो देखिए इन दोनों को पहले इक्वेट करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे मेरे पास, 4T1/6T2 इज इक्वल टू 2/3। देखिए अगर ये आपको इक्वेट करना नहीं आता, अगर ऐसे रेशो निकालना नहीं आता, तो मैंने अपना रेशो एंड प्रोपोर्शन वाले लेक्चर में ये सब चीज़ सिखाई हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को इक्वेट करेंगे, यानी कि 6T2 डिवाइडेड बाय 9T3 इज इक्वल टू 3/5। तो हमने रेशो क्या है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ से रेशो निकाला हमने T1:T2, T1:T2 कितना आएगा मेरे पास, तो देखिए 6 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 6×2 = 12, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 4×3 = 12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1:1। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे हम T2:T3। ठीक है, T2:T3 कितना आएगा मेरा, T2/T3, 9 3 से मल्टीप्लाई होगा 27, और 6 5 से मल्टीप्लाई होगा 30, तो 3 9 = 27 और 3 10 तो यहाँ से मेरा रेशो कितना आया, 9:10। तो देखिए इसे हम अब टुगेदर कन्वर्ट करेंगे, ये भी मैंने अपना रेशो एंड प्रोपोर्शन के अंदर बताया हुआ है आपको, आप जाके ज़रूर देखना उस वीडियो को, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे दो रेशोज दी होती हैं, तो उसके बाद तीनों में कन्वर्ट करते हैं हम उनको, तीनों को मर्ज करते हैं। तो देखिए T1:T2 कितना दिया हुआ है मेरे को, 1:1, और T2:T3 कितना आया मेरे पास, 9:10। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से मेरे पास ये आएगा 9 × 1 = 9 रेशो, ये तो 9 ही रहेगा और ये 10 ही रहेगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या है, 9:9:10। तो टाइम का रेशो ये आ गया 9:9:10, यानी कि डी मेरा जो है करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए इसको फास्ट मेथड से भी कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि एसएससी के अंदर तो हमें टाइम कंज्यूम करना है, ये तो काफ़ी लॉन्ग मेथड हो गया। तो फास्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आइए समझते हैं। देखिए T1 यहाँ से आया मेरे पास 4T1 इज इक्वेट करते हैं जब इसको, 4T1 किसके बराबर आया है, 2 के बराबर। तो यहाँ से T1 की बात करूँ अगर मैं, तो T1 कितना आएगा मेरे पास, 2/4। ठीक है, ऐसे ही T2 आएगा मेरे पास 3/6, ऐसे ही T3 आएगा मेरे पास 5/9। ठीक है, तो तीनों का रेशो निकाल लेंगे। तीनों का रेशो कैसे निकालेंगे, T1:T2:T3, 2/4:3/6:5/9। देखिए यहाँ मैं ये दो स्टेप जो है मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं, आप इजीली एक स्टेप में कर सकते हो आप इसको।
आप यहाँ से डायरेक्ट 2/4, 3/6 एंड 5/9 यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो। देन उसके बाद उसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, यानी कि एलसीएम लेना मैंने आपको बताया है, एलसीएम मैंने एसएफ की क्लास में, ठीक है, वहाँ से आप जाके एलसीएम सीख सकते हैं। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9, ठीक है, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 3 दूनी 6, दूनी 12, 36, 36 मेरा यहाँ से एलसीएम आ गया। तो 36 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 9 36, 9 दूनी 18 रेशो। 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 36, 6 3 18 रेशो। 4 9 36, 4 5 20। तो देखिए 36 तो कैंसिल हो जाएगा, तीनों के नीचे 36 है तो रेशो में तो हम कैंसिल कर देते हैं इसको। तो ये बचा मेरे पास 2 9 18, 2 9 18 और 2 दाएं 20। तो यहाँ से रेशो कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 9:9:10। ठीक है, तो यानी कि मेरा डी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।